नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल मैक्सिमम लोगों में शो हो रही है, नेज़ल पॉलिप। क्या आप लोग के साथ नाक बंद रहने की समस्या रहती है? सांस लेने में परेशानी होती है? अंदर ऐसा लगता है नाक में कुछ मांस बढ़ रहा हो, हड्डी जैसा बढ़ रहा हो? स्मेल कम होती जा रही है या स्मेल नाक से आती ही नहीं है और डॉक्टर ने आपको बोला है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के ये ठीक ही नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बताऊंगा, नेज़ल पॉलिप क्या होता है, किस किस कारणों से होता है और क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, और अपन होम्योपैथी दवाइयों का से इसका इलाज कर सकते हैं बिना किसी ऑपरेशन के। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नेजल पॉलिप क्या होता है। नेजल पॉलिप एक सॉफ्ट ओवरग्रोथ रहती है नाक के अंदर, एक नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाती है जो नाक के अंदर बढ़ जाता है, स्पेशली साइनस एरिया के अंदर, यानी जो नेजल कैविटी रहती है उसके अंदर बढ़ जाता है। और ये कई बार जिनको एलर्जी रहती है, पुरानी छींकों की समस्या रहती है, या साइनस पुराना हो, अस्थमा हो, बार बार जुकाम हो रहा हो, इन कारणों से ये होता है। और धीरे धीरे पॉलिप बढ़ता जाता है और बढ़ने के साथ साथ नाक के अंदर जो सांस लेने की समस्या है वो पूरे तरीके से ब्लॉक होने लगती है। और इसके में सिम्टम्स हमेशा नेजल पॉलिप के अंदर ये भी रहेगा कि जिनको परेशानी रहती है, स्पेशली छोटे बच्चों में, हमेशा नाक बंद रहेगी, मुंह से सांस लेते रहेंगे। जितनी मुंह से सांस लेंगे गले का इन्फेक्शन बढ़ेगा, आइदर टॉन्सिल्स की समस्या बनी रहेगी या फेरेंजाइटिस होता रहेगा। और साथ ही साथ स्मेल आना कम हो जाएगा या बिल्कुल नहीं आएगी नाक से, ना सुगंध आएगी ना सांस लेने में पूरे तरीके से परेशानी रहेगी कि हवा नहीं आ रही नाक से। और नाक से कई बार पानी गिरने लगेगा और उसके कारण सर में भारीपन खिंचाव रहेगा, स्पेशली साइनस एरिया के अंदर हमेशा भारीपन बना हुआ रहेगा, आवाज में भारीपन आने लगेगा और रात में सोते समय परेशानी होगी। और मैक्सिमम लोगों के साथ खराटे लेने की समस्या होती है। तो कई लोग नेज़ल पॉलिप के सिम्टम से रिलीफ पाने के लिए स्टेरॉइड्स के स्प्रे यूज़ करते हैं। लगातार स्प्रे यूज़ करने से उनकी प्रॉब्लम वैसे की वैसी रहती है और साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। तो मैं आपको ये सबसे पहले सजेशन दूंगा कि स्टेरॉइड्स और दूसरा नेज़ल पॉलिप के लिए कोई भी स्प्रे या विक्स इनहेलर यूज़ नहीं करें। सेकंड, कई लोग का ये रहता है कि बार बार एलोपैथी की मेडिसिन लंबे टाइम तक ले रहे हैं या सर्जरी सजेस्ट की है। इवन कई लोग ने सर्जरी करवाने के बाद भी नेजल पॉलिप वापस डेवलप हो जाता है, क्योंकि जो रूट कॉज रहता है अंदर से उसका इलाज नहीं होता है, और या फिर पेशेंट दूसरे स्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो इसमें होम्योपैथी आपकी हेल्प करेगी पूरे तरीके से, रूट कॉज में आपके हेल्प करेगी और बीमारी को पूरे अंदर से हटाएगी। साथ ही साथ जो आपके एलर्जी की टेंडेंसी है, बार बार जुकाम छींके साइनस हो जाता है, उसको ठीक करेगी, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना सर्जरी के आपके ठीक होने लगेगा। तो आज सबसे पहले होम्योपैथी की मेडिसिन देखते हैं जो ये आपके नेजल पॉलिप को पूरे तरीके से ठीक करेगा। मैं इसमें आपको सिर्फ दो मेडिसिन के नाम बताऊंगा। सबसे पहले आती है TMV, टक्योरियम मेरोम वेकम 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिएगा दिन में 2 बार, सुबह शाम। ये नोजल नेजल पॉलिप के लिए टॉप मेडिसिन में आती है, जिसके अंदर नाक बंद होती है, नाक के अंदर ईचिंग इरिटेशन होता है, बार बार नाक खोलने के लिए आपको फिंगर का यूज़ करना पड़ता है, और स्पेशली लेफ्ट साइड के अंदर नेजल पॉलिप में बहुत अच्छा काम करती है। सेकंड मेडिसिन आती है लेमनामाइना। लेमनामाइना मदर टिंचर में यूज़ करना है। इसकी 20-20 ड्रॉप्स आधे कप गर्म पानी के अंदर दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम को। इसके अंदर सबसे अच्छा इसका रोल है नेज़ल ब्लॉकेज जिनका बहुत ज़्यादा रहता है, नाक पूरे तरीके से ऐसा हो गया जाम हो गई या हड्डी बढ़ गई है, सांस आने में परेशानी हो रही है, स्मेल पूरे तरीके से बंद हो गई है और क्रोनिक स्टेज आ चुकी है नेज़ल पॉलिप की, उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो दोनों मेडिसिन को आपको दिन में 2 बार यूज़ करना है,
सुबह और शाम को। TMV के आपको 5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार लेना है और लेमना माइनर के आपको 20 ड्रॉप्स आधे कप गर्म पानी में दिन में 2 बार लेना है। कोशिश करना है जब भी आप होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे आधा घंटा आगे पीछे कुछ नहीं खाना है और दोनों मेडिसिन में कम से कम 2 से 5 मिनट का गैप रखना है। साथ ही साथ मैं आपको लाइफस्टाइल में और डाइट में क्या क्या परहेज करना है उसके लिए भी आपको सजेस्ट करूँगा। सबसे पहले चीज़ आपको कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, कैफ़ीन पूरे तरीके से अवॉइड करना है। जो चीज़ें ठंडी रहती हैं, आइसक्रीम हो गया, कर्ड हो गया, बनाना हो गया, इनको डाइट में आप कम कर दीजिएगा। डस्ट में या स्मोक में धुएं में जाते हैं तो फेस को कवर करके जाइए कि आप बचे हुए रहें। आप प्लेन स्टीम बाथ ले सकते हैं, स्टीम इनहेल कर सकते हैं, पर विक्स नहीं यूज़ करना उसके अंदर। और मेन चीज़ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक रहे, जिससे आपको कोई भी चीज़ से एलर्जी है वो नहीं होगी। कई लोगों का मिथ रहता है कि नेज़ल पॉलिप का सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज है, होम्योपैथी से ये ठीक नहीं होगी। होम्योपैथी स्लो काम करती है और हमें लाइफ टाइम नेज़ल स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि नेज़ल पॉलिप बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है। होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती है, ये इफेक्टिव मेडिसिन है, ये रूट कॉज को पूरे तरीके से ठीक करेगा और ऑपरेशन होने के बाद नेज़ल पॉलिप वापस होने की संभावना है, पर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद नेज़ल पॉलिप वापस नहीं होगा। और स्प्रे यूज़ करने से आपका रूट कॉज ठीक नहीं होगा नेज़ल पॉलिप का, सिर्फ आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। और लास्ट में कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। इस मेडिसिन को आप यूज़ कीजिए और फिर मुझे बताइएगा आपको कितना बेनिफिशियल रहा। और आपको कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम रहे आप मेरे मेल आईडी पे मेरे से पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम रहे मेरे से आप कभी भी पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।